सभी को नमस्कार। 3D की इस क्लास में आज अपने बात करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की जो बैंक पीओ, एसएससी और एलडीसी में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का गिरा स्तर ज्ञात करें। तो इसमें अपने बात करें कि इसमें आपके पास एक बेलनाकार टैंक है और बेलनाकार टैंक में कितना लीटर पानी निकाल दिया अपनों ने? 11 लीटर पानी को निकाल दिया। ठीक है, इसका मतलब मान लो ये पानी आपका इतना ही बचा है। ठीक है, और अपने से पूछा है कि जो पानी गिरा है तो ये कितनी हाइट है यहाँ पे, यानी ये जो पानी अपनों ने निकाला है तो ये कितनी हाइट तक यहाँ से पानी अपनों ने निकाला है, यही अपने को बताना है। तो इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि जो निकाला गया पानी है, निकाला गया पानी का जो आयतन है वो कितना दिया अपने पास? 11 लीटर। ठीक है, यही तो अपने को दिया हुआ। और यहाँ पे अपने पास 35 सेंटीमीटर व्यास, यानी व्यास है तो ये त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या होगी 35/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी 35/2। 35/2 और ये भी आ जाएगा 35/2। और अपने को हाइट ही तो निकालना है, वो अपने को दिया नहीं हुआ तो ये अपने लिखते हैं यहाँ पे एच और ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब उससे पहले अपने देखें कि आपके पास जो यूनिट है वो क्या सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देखो लीटर दिया हुआ है तो इसको अपने किस में कन्वर्ट कर लें? घन मीटर में। तो किससे भाग दोगे? 1000 से। 1000 से भाग दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घन मीटर में। ठीक है, और यहाँ पे 35 है और ये आपके पास दिया हुआ सेंटीमीटर और ये देखो मीटर में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मीटर में है अपने उसी में सारी यूनिट क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट। तो ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बटे किससे करोगे? 100 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200 और ये भी कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, तो यहाँ से अपने एच की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास 11/1000 और ये अपने उधर ले जाते हैं सारी जो बटे में है 7 × 200 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? 35 × 35 22। ठीक है, तो ये अपने बात करें कि यहाँ से आज के यहाँ से अपने जीरो हटा लेते पहले, ये तीनों जीरो हट जाएगी, 2 जीरो और ये 1 जीरो। ठीक है, तो उसके बाद बात करें ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, 11 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, फिर 5 से कैंसिल करें यहाँ पे तो 5 चुके 20 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास? यहाँ पे रह जाएगा 4 और बटे में 35, यानी 4/35। ठीक है, और ये क्या आ गया? मीटर। ठीक है, अब अगर आपके पास आंसर अगर मीटर में है तब तो 4/35 सही है। ठीक है, अगर मान लो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट कर लो इसको। तो 4/35 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे किससे गुना करोगे? 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 से कैंसिल कर ले, 7 5 35 और ये कितना आ जाएगा? 20 5 100। ठीक है, तो 20 चुके 80, तो 80 बटा क्या आ जाएगा आपके पास? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन अपने चेक कर लेंगे क्योंकि मीटर में दिया हुआ तो 4/35 आंसर सही है, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 80/7 आंसर सही है। ठीक है, तो अपने को ये निकालना था कि गिरा गया जो पानी है तो उसका हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से पानी निकाल दिया तो इतनी तो हाइट होगी और ये हाइट ही अपने को निकालनी थी। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा है तथा जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबोया जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी आपके पास बेलन है और उसमें क्या है? पानी। ये बेलन है और इसमें क्या है? पानी। और इसमें क्या डुबोया गया? एक गोला। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मान लो ये कोई गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी? 2 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मान लो इसमें पानी भरा हुआ है तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये पूरा भरा है, जैसे आप गोला डालोगे तो क्या होगा? पानी थोड़ा सा बाहर निकलेगा। ठीक है, होता ही है
जैसे कोई भारी चीज अगर अपने भरी बाल्टी में डालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पानी क्या निकलता है, बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो पानी निकला है, इसे पानी है और इसमें से पानी निकले, इसमें से आपने कह सकते हैं कि जो गोले का आयतन है और वो जो पानी बाहर निकला है, उन दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर। ठीक है, यानी जितना अपने गोले का बाहर है उतना ही पानी क्या निकलेगा, बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गोले का जो आयतन है और निकले जो गए पानी का जो आयतन है वो क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो गोले का आयतन है वो बराबर है किसके, विस्थापित। विस्थापित यानी जो पानी बाहर निकला है, विस्थापित पानी का आयतन। ठीक है, तो यहां से अपने को यही पता करना था कि जो आपके पास गोला है और जो पानी बाहर निकला है, इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो यहां से गोले का आयतन अपने बात करें तो क्या होता है, 4/3 पाई और क्या होता है, आर क्यूब। तो आर यहाँ पे कितना दिया है, 2, तो इसको कितने बार लिख दो, 3 बार। ठीक है, विस्थापित पानी का आयतन। तो ये पानी निकला किस में से, बेलन में से। तो ये क्या है आपके पास, बेलन है, तो बेलन का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आपके पास आधार त्रिज्या दी गई है कितनी, 4, यानी जो आधार त्रिज्या वो कितनी है, 4, यानी आर स्क्वायर, यानी 4 कितनी बार आएगा, 2 बार। और अपने को निकालना है हाइट, हाइट अपने को पता नहीं है कितना पानी यहाँ से निकला है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये देखो 22/7 से 22/7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से ये 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे और रह क्या गया, 3 दूनी 6, नहीं ये 2 है, ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी 2/3, यानी जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, 2/3। यही अपने को निकालना था कि जो पानी जो बाहर निकला है उसकी हाइट कितनी थी, 2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आयतन किसके बराबर अपने को रखना है, ये बस अपने पता चल जाए तो क्वेश्चन अपना आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबाया जाता है। पात्र में पानी की उठी ऊंचाई कितनी है। तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे गोले कितने हैं, 6 है। ठीक है, यानी 2 आपके पास गोले हैं और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें अपने कह सकते हैं कि जो 2 गोले का आयतन है, 2 गोले का आयतन है और इनसे जो पानी बाहर निकलेगा उन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। यानी अपने कह सकते हैं कि विस्थापित पानी का आयतन। तो यहाँ पे गोले का आयतन आएगा 2 है, तो 2 तो ये है ही, तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 पाई आर क्यूब, आर। तो गोले का त्रिज्या कितना हो गया, पे 6 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 3, क्यूब है तो 3 कितने बार आएगा, 3 बार। पानी का आयतन, और पानी किस में से है, बेलन में से। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर कितना दिया हुआ आपके पास, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 6 कितने बार लिखोगे, 2 बार, और एच। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना था कि पानी की उठी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से कैंसिल, 22/7 22/7 कैंसिल, 3 से अपने एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 2 और 3 से यहाँ से 2 कैंसिल आ गए, फिर ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2। ठीक है, सेंटीमीटर है तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो पानी की उठी ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है कि पानी में जो डूबे गोले हैं उनका आयतन और विस्थापित पानी का आयतन क्या होगा, बराबर। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है, एक 3x4 मीटर स्क्वायर आधार तथा 1.54 मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि जो पानी है, बेलनाकार पाइप है, उससे पानी निकल रहा है और एक टैंक में गिर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे मान लो ये बेलनाकार पाइप है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दी हुई कितनी अपने को, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद बाहर लगा हुआ एक टैंक, मान लो तो ये एक टैंक है और टैंक के पास अपने को आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 3x4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है, 1.54। ठीक है,
तो इसमें से पानी जा रहा है और पानी, ठीक है, टैंक में जा रही है, पाइप है और पाइप की स्पीड दी यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये तो बात होगी। अब यहाँ से अपने बात करें कि अपने को क्या निकालना है, टाइम। देखो ये पानी कब भरा जाएगा, तो मान लो कोई पाइप है, अगर उसको अपने थोड़े समय के लिए खोलते हैं तो इसका मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग जितना पानी निकलता है और वो टैंक में गिरता है, यानी इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। कैसे, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके पास पाइप है, पाइप का जो आयतन है, पाइप का जो आयतन है, यानी इतने समय के लिए अपने अपने पाइप में पानी छोड़ते हैं, तो इसमें जो पानी निकलेगा तो वो क्या होगा, जो अपने टैंक में जितना पानी भरा जाएगा उसका आयतन क्या होगा, बराबर। यानी टैंक का जो आयतन है वो क्या होगा, बराबर। बस इसमें यही बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी पानी का जो आयतन है, ठीक है, और उतने टाइम के लिए अपने छोड़े पानी, तो क्या होगा, जो टैंक में जो पानी भरा जाएगा उसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने फॉर्मूला कट करते हैं। पाइप का आयतन, पाइप क्या है, बेलन है, तो बेलन का फॉर्मूला अपने को पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई 22/10, और आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है, 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7, ये भी 7, और पाई आर स्क्वायर एच, हाइट। देखो हाइट कैसे निकालोगे, देखो अपने को स्पीड दी है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो हाइट का मतलब होता है दूरी, यानी ये दूरी, ठीक है। तो अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, तो दूरी को अपने किससे कन्वर्ट कर ले, लंबाई से। जो आपकी दूरी है वही क्या कहलाएगी, लंबाई। तो दूरी का अपने पास फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड है यहाँ पे 5 और टाइम है आपके पास 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे स्पीड है और इसमें जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, लंबाई। बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, तो आपके पास जो हाइट है वो कितनी है, 5, ठीक है। और टाइम ये तो निकाल ही ना अपने को। टैंक का आयतन, टैंक का आयतन मतलब देखो टैंक का आयतन क्या होगा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई दी, हाइट भी दी गई है, तो ये क्या बन गया, आयतन। तो अपने यहाँ पे लिख सकते 3 × 4 और इंटू क्या करो 8.54, ठीक है। तो यहाँ से अब यूनिट एक बार चेक कर लेते अपने कि यूनिट अपने पास सेम है क्या। तो देखो ये सेंटीमीटर में और ये क्या है, मीटर में, और क्या दिया आपको, बस ये भी क्या है, मीटर में। तो एक चीज नोट करें अपने, सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बटा 100 और ये भी बटा 100, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे टी रखते हैं अपने, तो 3 × 4 1.54 और बटे में ये आई आपके पास 22/7 और ये 7/100 आ जाएगा, 7/100 और 5, तो 2 0 यहाँ से हटाएं अपने पास, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 0, ठीक है। पॉइंट हटाया तो 2 0 आ गई, तो ये 2 0 से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कैंसिल करें अपने, तो अपने 7 से एक बार कैंसिल कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो 22 से 22 ये क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 से अपने कैंसिल कर ले, तो ये आ जाएगा 20 × 5 = 100, ठीक है। तो ये देखो 3 × 4 और ये देखो बटे में 20, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो टाइम जो आएगा आपके पास 3 × 4 × 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 × 12, 12 दूना 24, यानी कितना गया 240। अब ये क्या लिखोगे यूनिट में, अपनों ने लास्ट में किस में लिखा, सेकंड में, तो ये आएगा आपके पास सेकंड में, ठीक है। तो टाइम कितना है यहाँ पे 240 सेकंड, ठीक है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में अपने कर ही लेंगे, 240 सेकंड है तो बटा 60 कर दो, कितना आएगा 4 मिनट, यानी 240 सेकंड कितने होते हैं, 4 मिनट। इसका मतलब जो आपको पास टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4 मिनट, ठीक है। तो टैंक में जो पानी भर रहा है इसमें टाइम कितना लगेगा, 4 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि अपने को इतना, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज हो गया, लेकिन एक ऐसे जब भी क्वेश्चन आए कि पानी भरने में अपने को कितना टाइम लग रहा है, तो अपने को समय अगर निकालना है तो एक तो ध्यान रखना कि जिसमें अपने पानी भर रहे हैं वो तो आएगा ऊपर, ठीक है, और जिससे अपने पानी भर रहे हैं वो आएगा नीचे। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, बार बार आपको इतना काम ना करना पड़े, तो अपने डायरेक्ट ध्यान रख लें। तो इस क्वेश्चन में भी देखो, जैसे मान लो जैसे ये समय है, तो ऊपर क्या रहा है, ऊपर आ रहा है टैंक का आयतन, यानी जिसमें पानी भर रहा है, और नीचे क्या रहा है, जिससे आप पानी भर रहे हो, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर व्यास वाली पाइप
किसी 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े टैंक में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी गिरता है। पानी के सतह को 4 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में लगे समय ज्ञात करें। ठीक है, तो पानी के सतह को 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में समय ज्ञात करें। तो वही बात कि जो आपके पास समय है अभी बताया था, तो ऊपर क्या आएगा, टैंक यानी जिसमें पानी भर रहा है, और नीचे क्या आएगा, जिससे आप पानी भर रही है यानी पाइप। तो यहाँ से सीधा आप फॉर्मूला पुट करो। तो टैंक है, टैंक का अपने पास देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पे ऊंचाई नहीं, ये 50 है और ये 44 और 44। ठीक है, और क्या दे रखा है, देखो एक चीज देखो, पानी की सतह को 7 मीटर ऊंचा, तो ऊंचाई दे रखी है अपने को 7 मीटर ऊंचा उठने में, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद बटा, अब ये टैंक है, नीचे है पाइप, तो पाइप का अपने पास पाइप बेलन का रूप यानी अपने पास पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो ये भी 7 और ये भी 7। और एच ऊंचाई अपने को ध्यान रखनी है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ऊंचाई कैसे ध्यान रखोगे, कहाँ से निकालोगे, तो आपके पास पाइप था तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितनी दूरी होगी, और वो दूरी क्या कहलाएगी, आपकी लंबाई। ठीक है, तो 5 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब किलोमीटर है, घंटा है, तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में, तो किससे गुना कर दो, 1000 से। ठीक है, क्योंकि यूनिट यहाँ पे मीटर में दी है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये 7 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो यानी बटा 100, और यहाँ पे भी आपके पास ये, तो ये कितना आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मीटर में आ गया, तो सब जितने भी सेंटीमीटर है उनको किस में कन्वर्ट कर दो आप, मीटर में। ठीक है, ये तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर में, तो किस पे, मीटर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो 50 पे 2 पे जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल और एक 0 भी चला जाएगा ये वाला, और 5 पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 11। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है इसमें से, तो 2 आ जाएगा ये 22 पे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 11 दूना 22। ठीक है, टाइम पूछ रहा अपने से, समय कितना आएगा 2, तो लास्ट में देखो घंटा है ना, तो ये आ जाएगा हावर यानी 2 हावर। ठीक है, तो ऊंचा उठने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 आवर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब भी आपको टाइम निकालना है, तो जिसमें पानी भर रहा है वो ऊपर रखो, और जिससे पानी भरना है आपको वो कहाँ रखो, आप नीचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। तो लिखा हुआ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी भरता है, तो कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पाइप दिया गया है, और पाइप की यहाँ पे त्रिज्या आपके पास कितना है 10। ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे समय अपने बात करें, ऊपर क्या रखोगे टैंक, यानी इसमें तो क्या भर रहा है पानी। ठीक है, और बटे में क्या आएगा पाइप। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बात करें शेप की, तो देखो टैंक में यहाँ पे आपको दिया हुआ गया है 10 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, और 2 मीटर क्या है गहरा, तो इसका मतलब ये बेलन दिया गया है। ठीक है, बेलनाकार क्या दिया गया है आपके पास टैंक, तो ये है बेलन, और पाइप भी आपके बेलन का शेप है, यानी दोनों फॉर्मूले के लगेंगे सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना यहाँ पे 10 है, तो कितना आ जाएगा 5, और ये भी 5, और गहरा है मतलब हाइट उसकी, तो यानी 2। उसके बाद बात करें पाइप यानी बेलन का शेप यानी पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है क्या, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। ठीक है, ये भी 10, और पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच का है कितना आएगा, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताया था जो दूरी है वही क्या कहलाएगी आपकी लंबाई, यानी 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 3 लिखो। किलोमीटर है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। ठीक है, 1000 से गुना कर दिया, तो ये 10 किस में दिया आपको, ये यूनिट देख लेते हैं, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो, ये भी 100, ये भी 100। ठीक है, उसके बाद बात करें ऊपर 5, ये भी सेंटीमीटर में दिया, यहाँ पे करेक्शन है कि आपको यहाँ पे मीटर है ये। ठीक है, 10 मीटर है व्यास है, तो ये किस में आ जाएगा मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 0 यहाँ से कैंसिल करें, 3 तो ये गई और एक ये 0। ठीक है, 4 0 यहाँ से कैंसिल होगी, और उसके बाद नीचे तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ऊपर बात करें तो यहाँ से आपके पास से 5 से कैंसिल हो सकता है ये, तो 5 5 दूनी 10, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और क्या रह जाएगा आपके पास 22/7 से 22/7 कैंसिल,
तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 5/3। और यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं समय की, कितना है हावर, ठीक है 5/3 हावर, ठीक है। अब देखो हावर में आ जाए, कई बार मिनट में भी आ जाए, तो मिनट में भी अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, अपने 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है। एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, और 20 पंजे कितना 100 मिनट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मिनट, ठीक है। तो ये अपने को ज्ञात करना है कि यहाँ पे समय जो है वो कितना है आपके पास 100 मिनट। तो कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा 100 मिनट में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो ये क्वेश्चन आज की जो वीडियो थी इसमें यही क्वेश्चन थे कि आपके पास जो बेसिक क्वेश्चन थे वो तो अपनों ने कर लिए थे, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो अपने को ध्यान रखने हैं, जिसमें एक ही पैटर्न पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए कि समय पे बेस पे। तो समय पे बेस पे ये ध्यान रखना है कि जिसमें पानी भरता है वो ऊपर रखो, और जिससे पानी भरना है वो कहाँ रखो आप बटे में, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चन थे जो सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में आए हैं ज्यादातर, ये बैंक पीओ एसएससी CHSL, तो अपने 3rd ग्रेड का जो एग्जाम है तो उससे प्रिपरेशन कर रहे तो अपने क्वेश्चन ये भी अपने को ध्यान रखने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।